HDFC का मनी बैक क्रेडिट कार्ड लें या फिर HDFC का बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड लें। अगर आप भी इस चीज को लेकर कंफ्यूज हो तो इस वाली वीडियो को एंड तक देख लो, आपका जो कंफ्यूजन है वो 100% दूर हो जाएगा। बिकॉज आज के वीडियो में हमने डिटेल कंपैरिजन किया है इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के बीच में, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत सारे डिफरेंसेस हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के बीच में। नाम में लगता है सिर्फ एक मनी बैक है और एक बिजनेस मनी बैक है, लेकिन एक्चुअल में दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सो अगर आप इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स में कंफ्यूज हो कि दोनों में से कौन सा ले, तो इस वाली वीडियो को एंड तक देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए। और अगर आपको वीडियो काम की लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों क्रेडिट कार्ड्स के वेलकम बेनिफिट्स में यहाँ पे क्या डिफरेंस है। तो अगर हम HDFC के मनी बैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आप जैसे ये क्रेडिट कार्ड लोगे ना, तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं ₹500 का कैश पॉइंट एज आपका वेलकम बेनिफिट। लेकिन ये वेलकम बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को ज्वाइनिंग फीस देकर लोगे। बिकॉज होता क्या है ना कि बहुत बार आपको बैंक ये कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है विदाउट एनी ज्वाइनिंग फीस, तो इन दैट केस आपको यहाँ पे वेलकम बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन यही अगर आपने ज्वाइनिंग फीस देकर अगर क्रेडिट कार्ड को लिया है तो यहाँ पे आपको 500 का कैश पॉइंट एज वेलकम बेनिफिट मिलेगा। और वही अगर हम HDFC के बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल जोमैटो गोल्ड मेंबरशिप। लेकिन ये तब मिलता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड से पहले 3 महीने के अंदर 75,000 रुपीज खर्च करोगे। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड के इशू के 3 महीने के अंदर अगर अपने क्रेडिट कार्ड से 75,000 रुपीज खर्च कर दिए तो यहाँ पे आपको एनुअल जोमैटो गोल्ड का मेंबरशिप मिलने वाला है, और यहाँ पे आपको उसके साथ जोमैटो में बहुत ही सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। अगला जो यहाँ पे डिफरेंस है वो है एनुअल स्पेंड बेस्ड बेनिफिट्स का। तो अगर हम HDFC के मनी बैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक क्वार्टर के अंदर अगर आप 50,000 रुपीज खर्च कर लोगे तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं गिफ्ट वाउचर्स वर्थ ₹500। तो एक क्वार्टर मतलब 4 महीने का हुआ, और एक साल के अंदर अगर आपने हर क्वार्टर में 50-50 हजार रुपए अगर आपने खर्च कर लिया अपने क्रेडिट कार्ड से तो यहाँ पे आपको 2,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर्स मिलने वाले हैं। और वही अगर हम HDFC के बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल के अंदर 1,80,000 रुपीज अगर आप खर्च कर लेते हो तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स वर्थ ₹2,500। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे एनुअल स्पेंड्स में आपको यहाँ पे क्या क्या डिफरेंस मिलने वाला है। अगला जो यहाँ पे आपको सबसे बड़ा डिफरेंस मिलने वाला है वो है यहाँ पे आपको फीस एंड चार्जेस में। तो अगर आपके पास HDFC का बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड अगर आपके पास है तो यहाँ पे अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से 90 दिनों के अंदर अगर आप 20,000 रुपीज खर्च लोगे, इन फर्स्ट 90 डेज 20,000 रुपीज अगर आप खर्च कर लेते हो तो यहाँ पे आपका जो मेंबरशिप फीस था 500 रुपीज प्लस टैक्सेस वो यहाँ पे आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। और वही अगर हम मनी बैक क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है आपकी मेंबरशिप फीस को वेव ऑफ करने का। रिन्यूअल चार्जेस के लिए यहाँ पे बिल्कुल सेम है। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से एक साल के अंदर अगर आप 50,000 रुपीज खर्च कर दोगे तो दोनों क्रेडिट कार्ड में आपके जो रिन्यूअल चार्जेस हैं वो आपका वेव ऑफ कर दिया जाएगा। तो रिन्यूअल चार्जेस बिल्कुल सेम है, लेकिन मेंबरशिप फीस की अगर हम बात करें तो बिजनेस मनी बैक में आपको ये बेनिफिट मिलता है कि अगर आप 90 डेज में 20,000 रुपीज खर्च कर लोगे तो आपका जो मेंबरशिप फीस है वो वेव ऑफ हो जाएगा। मनी बैक में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। अगला जो यहाँ पर डिफरेंस है ना वो सबसे मेजर डिफरेंस है इन दोनों क्रेडिट कार्ड्स के बीच में, तो वो आपको 100% क्लियर कर देगा कि आपको दोनों में से कौन सा क्रेडिट कार्ड लेना है। तो ये है इन दोनों क्रेडिट कार्ड के की फीचर के बारे में। तो अगर आप HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो अगर आप अपने HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड से अगर 150 रुपीज 150 रुपए अगर आप खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको उसके बदले मिलने वाले हैं 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स। और वही अगर आप ऑनलाइन खर्च करते हो तो यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका HDFC मनी बैक क्रेडिट कार्ड के बारे में। और वही अगर हम बात कर ले HDFC के बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के की फीचर्स के बारे में तो यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है। तो जो सबसे पहला चीज तो वो यहाँ पे बिल्कुल सेम है। अगर आप ऑनलाइन स्पेंड करते हो तो 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, ऑफलाइन स्पेंड करते हो तो 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे एवरी 150 रुपीज पे। ठीक है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे सेम है। लेकिन यहाँ पे फ्यूल पे आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। क्यों? बिकॉज फ्यूल पे यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स। आप समझ सकते हो यहाँ पे कितना ज्यादा मेजर डिफरेंस आपको मिल रहा है। तो अगर आप फ्यूलिंग वगैरह करा रहे हो अपने HDFC के बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड से तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1000 पॉइंट्स तक का मिलने वाला है एक मंथ में। तो 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। और वही अगर आप HDFC के बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड से अगर आप टेलीकॉम के बिल भरते हो, यूटिलिटी बिल्स भरते हो, गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड पेमेंट्स अगर करते हो तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है
5% का कैशबैक ये आपको मनी बैक क्रेडिट कार्ड में नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम क्रेडिट कार्ड में आप कैशबैक ले सकते हो वो है 250 रुपीज़ पर स्टेटमेंट। और यहाँ पे इन्होंने एक कैपिंग रखा हुआ है कि जो आपका जो मतलब मंथली स्पेंड होना चाहिए वो कम से कम आपके क्रेडिट कार्ड से 10,000 रुपये होने चाहिए। तो अगर आपका जो है मैक्सिमम जो कैशबैक यहाँ पे आपको मिलेगा वो होगा 250 रुपीज़, और अगर आप 10,000 से कम का अगर आप खर्च करोगे तो ये कैशबैक नहीं मिलेगा। तो 10,000 से ज़्यादा खर्च करना है और जो मैक्सिमम कैशबैक मिलेगा वो 250 का मिलेगा। वही अगर आपका HDFC का करेंट अकाउंट भी अगर आपके पास है, मतलब आपका बैंक में अगर HDFC का करेंट अकाउंट और खोल रखा है आपने, तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको डबल मिलने वाली है। मतलब कि यहाँ पे जो आपको अगर आप टेलीकॉम का बिल भरते हो, यूटिलिटी बिल भरते हो, गवर्नमेंट टैक्स एंड पेमेंट्स वगैरह करते हो, तो आपको 500 रुपीज़ तक का आप कैशबैक ले सकते हो। तो यहाँ पे हर चीज़ डबल हो जाएगी। तो यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको HDFC के बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड और मनी बैक क्रेडिट कार्ड में है। यहाँ पे आपको बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड में बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे मिलने वाला है बेनिफिट। अगले बेनिफिट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आपके पास HDFC का बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है फ्लैट 25% का ऑफ। अगर आप बाहर जाके खाना वाना खाते हो तो बिल में आपका जो है वो 25% का यहाँ पे आपको ऑफ मिलने वाला है एट 2000 प्लस प्रीमियम रेस्टोरेंट्स। तो अगर आपको चेक करने हैं कि कौन से रेस्टोरेंट्स में आपको 25% का डिस्काउंट मिलने वाला है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उन रेस्टोरेंट्स को चेक भी कर सकते हो। और वही अगर हम बात करें मनी बैक क्रेडिट कार्ड में तो यहाँ पे आपको ऐसा किसी भी तरह का बेनिफिट देखने को नहीं मिलता है। अब फाइनली बात कर लेते हैं इन दोनों क्रेडिट कार्ड में आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिल रहे हैं, लेकिन ये रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू क्या है। तो अगर हम HDFC मनी बैक में रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे एक रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो वैल्यू है वो है यहाँ पे 0.20। और वही अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आप प्रोडक्ट्स खरीदोगे उससे तो वहाँ पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो वैल्यू होगा वो होगा 0.25। और अगर आप कैश में रिडीम कराना चाहोगे तो 0.20, एयर माइल्स में रिडीम कराना चाहोगे तो 0.25। और अगर हम बिजनेस मनी बैक क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स की यहाँ पे अगर हम वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स के बदले आपको मिलने वाले हैं 20 रुपीज़। और जो आप मिनिमम रिडम्पशन करा सकते हो अपने बिल में से वो होगा 2500 रुपीज़। तो जब तक 2500 रुपये नहीं होंगे तब तक आप इस रिवॉर्ड पॉइंट्स को अपने बिल में कैश में एडजस्ट नहीं करा सकते हो। लेकिन अगर आप चाहो उससे प्रोडक्ट्स वगैरह खरीदना या फिर अगर आप चाहो उसको एयर माइल्स में कन्वर्ट करना तो वो आप करा सकते हो। वहाँ पे आपको कोई 2500 का क्राइटेरिया यहाँ नहीं है कि 2500 होंगे तो ही आप उसको रिडीम करा सकते हो। लेकिन अगर आप कैश में रिडीम कराओगे तो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म्स एंड कंडीशन और है। देखो बैंक्स में टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत सारे होते हैं तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए तुम लोग बैठे हैं कि सारी चीज़ों को आपको डिटेल में बताने का। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि अगर आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को अगर आप कैश में जब भी कन्वर्ट कराने का रिक्वेस्ट करोगे ना तो यहाँ पे आपको रिवॉर्ड रिडम्पशन फीस लगने वाला है 99 रुपीज़ पर रिक्वेस्ट। तो जब भी आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कराने जाओगे तो वहाँ पे ये 99 रुपीज़ आपका चार्ज करेंगे एज रिवॉर्ड रिडीम फी। सो यही रहा इन दोनों क्रेडिट कार्ड के बीच में मेजर डिफरेंस। और अगर अभी तक आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई एम प्रीटी श्योर वीडियो आपको काम की लगी, तभी आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हो। तो अगर काम की लगी तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, बिकॉज आपका लाइक ही हमारे लिए प्यार है। भले ही आपको वीडियो नहीं पसंद आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, आपके व्यूज़ आर मोस्ट वेलकम। सो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक, नहीं पसंद आई हो तो डिसलाइक। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप दूसरे क्रेडिट कार्ड के वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड के वीडियो ऑलरेडी बने रखे हैं, तो हम लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उन क्रेडिट कार्ड के भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।